श्री राधे राधे। भक्तों, शालिग्राम जी की महिमा सभी संप्रदाय में लगभग समान रूप से है। केवल वैष्णव में ही नहीं, वैष्णव में तो सभी संप्रदायों में है ही। शैव लोग भी उसी प्रकार से शालिग्राम जी की पूजा करते हैं जैसे वैष्णव लोग करते हैं। और कितने तो शैव लोग महाराज ऐसे होते हैं कि जो देखने में बाहर से तो शैव दिखलाई पड़ेंगे, लेकिन अंदर से पूरे वैष्णव होते हैं। अंदर से पूरे वैष्णव होते हैं। वो केवल तिलक और वस्त्र से आप कहेंगे कि नहीं ये शैव है, किंतु पूरे वैष्णव होते हैं। शिव जी भी तो पूरे वैष्णव हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा सभी बड़े भाव से करते हैं, किसी भी संप्रदाय के। और जिस नदी में शालिग्राम जी होते हैं, गंडकी नदी, आपने कल श्रवण किया था, उसी नदी के तट पर पाल्पा नामक तीर्थ था, जहाँ की थी ये मधु। आप जब कभी जाएंगे मुक्तिनाथ तो गंडकी के किनारे किनारे चलना पड़ता है। कितनी जगह तो शालिग्राम जी के ऊपर से ही चलना पड़ता है भक्तों। और भक्त लोगों को अच्छा तो नहीं लगता है शालिग्राम जी के ऊपर पैर चल रहे हैं। पैर रख करके लगातार पैर पड़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। कई तो जूता पहन के भी चलते हैं, और वही शालिग्राम जी हम पूजते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी रहती है, चलना ही पड़ेगा। रास्ता ही वही, कुछ दूर ऐसा पड़ता है। एक रामानुजाचार्य जी महाराज का ऐसा वर्णन मिलता है कि जब वो जा रहे थे उस रास्ते मुक्तिनाथ की तरफ, तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज सिर के बल चले थे, अर्थात अपने दोनों चरणों को ऊपर करके हाथ के बल, सिर के बल चलते थे। बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी महान पवित्र नदी गंडकी के किनारे रहने वाली थी ये मधु, जो बाद में चल के मधुसूदन दासी बन जाती है वृंदावन धाम में। जन्म तो वहीं हुआ था, गंडकी के तट पर पाल्पा में। और आपने कल श्रवण किया था कि 7 वर्ष की कन्या का विवाह हो गया था, और 8 वर्ष की भी पूरी नहीं हुई थी अभी कि वो समाज की दृष्टि से विधवा हो गई थी। मुंडन करा दिया गया, साड़ी उसकी लाल हटा के सफ़ेद पहना दी गई, चूड़ियाँ सब तोड़ के फोड़ के फेंक दी गई, और रोती नहीं थी तो मार मार के रुलाया जाता था कि तू विधवा है, रो। और वो चिल्लाती थी कि मैं विधवा का है, कि मेरा पति तो कृष्ण है, ससुराल कहाँ है, वृंदावन। आप इस श्रवण कर रहे थे भक्तों, कैसा दिव्य पूर्व जन्म का संस्कार था इसका। और फिर उसको पहुंचाया गया पाल्पा से कुछ दूर रीढ़ी क्षेत्र नामक तीर्थ में, जहां उसकी दादी रहती थी। वहां भगवान ऋषिकेश का बड़ा सुंदर मंदिर है। शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट ऋषिकेश भगवान के श्री विग्रह है। विशेष वैष्णव जो नेपाल के लोग हैं, वो महान तीर्थ रीढ़ी क्षेत्र को मानते हैं। पाल्पा से थोड़ी दूर पर है। वो मधु की दादी गंडकी नदी के किनारे बसे तीर्थ में रीढ़ी में वास करती थी, और वहाँ बहुत सी विधवा माताएं रहती थी। वो लोग भजन करती हैं, अब भी रहती हैं।
नाम कीर्तन करती हैं, भगवान के गुण गाती हैं, भजन गाती हैं। माघ संक्रांति में बड़ा भारी मेला लगता है भक्तों। उसमें मधु इस तीर्थ में आई जब पहली बार, तो 7 वर्ष से ऊपर, 8 वर्ष से कुछ नीचे समझिए, 8 वर्ष से छोटी थी वो बच्ची विधवा कही जा रही थी, सफेद साड़ी पहने हुए, मुड़ा हुआ सिर। गंडकी नदी में इसने अपनी माता के साथ स्नान किया, फिर भगवान ऋषिकेश के दर्शन के लिए गई। वहीं इसकी दादी थी। मधु दौड़ करके उनसे मिली। 7 वर्ष पहले दादा स्वर्गवासी हुए थे, तब मधु की दादी रीडी क्षेत्र में जाकर के भजन करने लगी थी। उसके पहले भजन नहीं करती थी। कई जगह ऐसी भ्रांति है, ऐसा ज्ञान है कि माताएं यही कहती हैं कि हम भजन क्यों करें, क्या हम विधवा हैं? अरे भाई, ये अज्ञान की बात है। हम सभी लोग भगवान की संतान हैं, और भगवान इतने उदार हैं कि हम कोई भी रिश्ता जोड़े वो मान लेते हैं अपना, क्योंकि अंश तो ठाकुर जी के ही हमें ना। तो मोह तो नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु से ही सारे रिश्ते हैं। जो भी रिश्ता आप मानोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तो जब तक विधवा नहीं हुई थी तब तक दादी वहाँ नहीं गई थी। विधवा होने के बाद दादी वहाँ भजन करने के लिए भेज दी गई थी, रीढ़ी क्षेत्र में। और अब ये 7.5 वर्ष की कन्या भी विधवा कही जा रही है और वहीं पर पहुंचाई गई है। छोटी बच्ची ही तो थी, वो दौड़ करके दादी से लिपट गई। अब मधु की दादी रीढ़ी क्षेत्र में भजन कर रही थी, विधवा होने के कारण अब उसी कारण से इसको वहां पहुंचाया गया है। मधु को पाल्पा नगर के निकट ही था रीढ़ी, इसलिए सब लोग जब जब समय मिलता दर्शन के लिए आते जाते रहते थे। मधु को दादी से बड़ा प्रेम था। उसका कारण ये था भक्तों कि भक्त लोगों को भगवान का भजन करने वाला बहुत प्रिय लगता है, और दादी भी भजन करती थी, इसलिए मधु को अच्छी लगती थी वो। और दादी भी अपनी इस पोती से बड़ा स्नेह करती थी, क्योंकि मधु बहुत शांत थी, गंभीर थी, भजन आदि में इसका बड़ा मन लगता था। जब ये 5 वर्ष की थी तब एक बार रीढ़ी आई थी। उस समय जब जाने लगे तब बहुत रोई थी और जिद करने लगी कि मैं दादी के पास रहूंगी, पर बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ देते। किंतु अब तो बात दूसरी थी। उस समय वो बच्ची मानी जा रही थी जब 5 वर्ष की थी, और अब 7.5 वर्ष की हो गई तो बच्ची नहीं, इसको विधवा माना जा रहा है। और बालिका विधवा। और भक्तों, उस समय पुनर्विवाह की बात नहीं होती थी। अब तो कोई ऐसे छोड़ेगा ही नहीं कन्या को कि छोटी सी बच्ची विधवा, अब इसकी शादी नहीं की जाए। अब वहाँ दादी के पास वो रह रही है। भक्तों, जब दादी देखती है मधु को तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि छोटी सी बच्ची है और इसको विधवा कहकर यहाँ पहुँचाया गया। रोने लग जाती है तो मधु भी रोने लग जाती है, और फिर बोलती है वो कि मुझे लोग कहीं जाने नहीं देते हैं दादी, मुझसे कोई खेलता नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ, देखो ना मेरे बाल भी काट दिए। वो बताती जा रही थी और रोती जा रही थी, और दादी की भी हिचकियां बच गई रोते रोते। छाती से मधु को चिपका लिया दादी ने, और महाराज मधु ने दादी को ही अपना सब रिश्ता, कन्हैया को तो अपना पति मानती है, लेकिन और सारे रिश्ते दादी से ही जोड़ लिया था। वो कहने लगी कि मैं अब नहीं जाऊंगी दादी, अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
दादी ने भी पुचकारते हुए प्यारी सी बच्ची से कहा, ठीक है, यहीं रहना, मेरे साथ रहना। उसकी माता को कह दिया, बहू कुछ दिन के लिए इसको यहीं छोड़ दो, इसका मन भी लग जाएगा। और माँ ने बात भी मान ली। मधु ऋषिकेश भगवान के सानिध्य में अब बहुत आनंद से जीने लगी। उसका दुख धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा। तो एक दिन दादी ने कहा, मधु यहाँ से थोड़ी दूर पर सत्संग होता है, चल सुनते हैं, सुनने के लिए चल मेरे साथ। मधु खुश हो गई और सुबह 4 बजे उठकर गंडकी स्नान किया, फिर पूजा भी किया। भगवान ऋषिकेश के दर्शन करने के लिए दादी के साथ पहुंची। 1-2 माला जाप करने के बाद दादी बोली थी, चल सत्संग सुनकर आते हैं। मधु खुश होकर के दादी का हाथ पकड़कर चल दी। तो मधु सत्संग नहीं जानती थी। भगवान कृष्ण को, वृंदावन को तो बोलती रहती थी, लेकिन सत्संग क्या होता है उसके जानकारी में नहीं था। तो मधु ने पूछा, दादी सत्संग क्या होता है? तो अब दादी क्या समझावा, उसको समझाने नहीं आ रहा, तो बोली, सत्संग तो सत्संग होता है। और बोली मधु की, नहीं दादी, सत्संग 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा सत्संग है यहाँ। तो दादी ने कहा, 2 तरह के सत्संग कैसे होते हैं? मैंने तो सुना नहीं 2 तरह के होते हैं। तो बोली मधु, छोटी सी बच्ची, अभी 8 साल की भी समझो नहीं हुई है, बोली कि एक सत्संग तो होता है जो जान उबाने वाला होता है, सरल शब्दों में कहिए बोर करता है जो, और एक रसपूर्ण होता है जिसमें भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है, यमुना बहती है, वो रसपूर्ण होता है। पहाड़ी रास्ते से चल रही थी मधु और दादी से बोल रही थी, कभी छोटी बच्ची है ना तो बोलती चलती है, भले ही सांस बीच में ले ले, कोई शब्द भी गायब हो जाते थे, लेकिन बोल रही थी। बोर सत्संग एक होता है, एक रस वाला होता है। दादी ने हंसने लगी कि बोर सत्संग क्या होता है? उसने कहा, जिसमें आत्मा आत्मा की बात होती है ना, वही बोर सत्संग है, जान उबने वाली। अब दादी तुम्हें बताओ, केवल आत्मा की बातों से क्या होगा? 7 वर्ष की बालिका ये कह रही थी। दादी चौंक कर रुक गई। मधु को उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसे लगा दादी को कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो सत्संग में भेद बता रही है, एक बोर करने वाला, जान उबारने वाला और एक रस से भरा हुआ। तो सत्संग के स्थान पर पहुंच चुकी थी दोनों बात करते करते। वहां श्री योगेश्वर शरण जी नाम के थे वक्ता जो सत्संग सुनाते थे। सत्संग प्रेम पूर्ण था। योगेश्वर शरण जी 2 वर्ष पहले श्रीधाम वृंदावन गए थे, विद्वान थे। वृंदावन में उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था और सत्संग भी किया था, शास्त्रों का भी ज्ञान था। तो किसी पूर्ण से कोई भगवान की कृपा ऐसी हुई थी कि योगेश्वर शरण जी को एक सिद्ध महात्मा के दर्शन भी हुए थे वृंदावन धाम में, जिनका नाम था श्री राधिका दास जी महाराज, और इनका शरीर भी नेपाल का ही था। श्री वृंदावन धाम में युगल भवन नामक स्थान में भजन करते थे। युगल तत्व के उपासक थे। उन्हीं से प्रभावित होकर के निम्बार्क संप्रदाय में योगेश्वर शरण जी ने दीक्षा ली थी। और अब जहाँ ये मधु और उसकी दादी हैं,
वहाँ पर सत्संग ये करते थे। वहाँ योगेश्वर शरण जी का सत्संग शुरू हो गया था। इस सत्संग के प्रारंभ अपने गुरुदेव श्री राधिका दास जी द्वारा विरचित राधिकाष्टक का गान कराते थे पहले। तो जब श्री योगेश्वर शरण जी ने सत्संग शुरू किया तो अपने गुरुदेव राधिका दास जी द्वारा विरचित राधिकाष्टक का गान कराने लगे। उसके बाद सत्संग शुरू किया। मधु वो सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई और जैसा वो रसपूर्ण सत्संग चाहती थी उसको ऐसा ही मिल गया। एक एक शब्द सुन रही थी बड़े ध्यान से। भागवत आदि भक्ति ग्रंथों का उदाहरण दे रहे थे योगेश्वर जी। और ही महाराज छोटी सी बालिका एक अच्छी श्रोता उनको दिखलाई पड़ी पंडित जी को, योगेश्वर शरण जी महाराज को, कि ये बालिका तो बहुत अच्छी श्रोता है और बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत प्रेम से एकाग्र मन से सुन रही है श्री वृंदावन धाम की दिव्यता की बात। दिव्य यमुना जी बह रही हैं, दिव्य लताएं हैं, गिरि गोवर्धन दिव्य हैं। वहीं पर अष्ट कणिका वाले कमल पुष्प श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। ये जैसे ही मधु ने सुना वो भाव के तीव्र प्रभाव में बह चली। कृष्ण, वृंदावन, अरे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, प्यारा वृंदावन, ऐसे कहते हुए महाराज वो बेहोश हो गई, अर्थात प्रेम की समाधि में मूर्छावस्था में पहुंच गई। और दादी भक्ति तो करती थी लेकिन ये उच्च अवस्था दादी की नहीं थी भक्तों। आज भी ऐसा किसी के साथ हो ना कि भगवान का नाम गुण सुन करके कोई मूर्छित हो जाए तो हर आदमी के समझ में तो आता नहीं। कई लोग तो उसको ढोंगी बताने लग जाते हैं। अब मधु के साथ भी ऐसा हुआ था। मधु तो कृष्ण और वृंदावन का नाम सुन करके कांपने लगी, आंखों से आंसू की धार बह चली, फिर मूर्छित हो गई। अब दादी समझ नहीं पाएगी इसको हुआ क्या। और महाराज वो मूर्छावस्था में भी अपने मुंह से अनजान में बोल रही थी, मेरे कृष्ण, मेरे प्राण प्रिय। और महाराज श्रोता जो और थे वो तो समझ नहीं पाए कि इसको क्या हो गया। कई लोग तो बीमारी, दौरा, और कई ऐसे भी थे जड़मती की वो उसे ढोंग बताने लगे। और महाराज जैसे तैसे उसको उस अवस्था में सत्संग भवन से बाहर लाया गया। कुछ देर के बाद जब वो सामान्य अवस्था में अर्थात नॉर्मल हुई जब, तो मधु से उसकी दादी ने पूछा, तुझे क्या हो गया था? मधु, तुझको क्या हो गया था वहां पर? भक्तों, इस उच्च अवस्था का जो भक्त होता है ना, वो किसी को क्या बताए। कुछ तो शरीर का उसको ध्यान भी नहीं रहता है, कुछ उसको लगता है हमें क्या हो गया था पता भी नहीं। मधु क्या कहे, उसे तो कुछ भान था नहीं, सही ढंग से याद ही नहीं था। तो जब चुप रह गई वो, तो दादी फिर बोली, बेटी सत्संग में तू बेहोश हो गई थी और कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। तो मधु कुछ देर के लिए मौन हो गई बिल्कुल, क्योंकि अभी भी उसे स्पष्ट कुछ नहीं पता चल रहा था सही ढंग से। फिर वो धीरे से बोली, दादी वो नीला है, बहुत सुंदर है, पर वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। नीलमणि सी कांति है उसकी, मुझे वो छेड़ता है। वो जो नीला सा है ना, नीलमणि की कांति वाला, दादी वो मुझको छेड़ता है, पीछे से आता है और बांसुरी मेरे सिर में मार कर चला जाता है और फिर कहीं छुप जाता है।
फिर उसके नूपुर की छन 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 की आवाज सुनाई पड़ती है मुझको। महाराज मधु ये सब बोलते हुए उन्मादग्रस्त हो रही थी। दादी ने इस प्रसंग को यहीं रोक दिया और भोजन जो उसका था ना, दाल भात, वो सामने देते हुए खाने के लिए कहने लगी, बोले ये सब बात बंद कर, तू खाना, ये भोजन प्रसाद पाए। और मधु का ये भावोन्माद जो था महाराज, वो प्रभु की कृपा है स्थिति बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा था मधु का भावोन्माद दिन प्रतिदिन। अब तो ये कहीं भी कृष्ण नाम सुन लेती थी तो उसके देह में कंपन होना शुरू हो जाता था। और सत्संग में श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ये युगल नाम कहीं सुन लेती, ये नाम ही मंत्र समझो भक्तों, तो उसको फिर प्रेम की समाधि लग जाती है। और लोग यही कहते तू बेहोश हो गई थी, क्या हो गया तुझको। और इसी प्रेम की समाधि का, कन्हैया की बंशी का, उसकी छेड़छाड़ का आनंद लेते लेते उसी अवस्था में रस में निमग्न होते होते 11 वर्ष की हो गई अब मधु। योगेश्वर शरण जी 2 वर्ष के लिए काठमांडू गए और महाराज ये नन्ही सी बच्ची तो कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई। और क्या कहें आपको, शायद पता नहीं आपको अच्छा लगे कि नहीं। योगेश्वर शरण जी एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति काठमांडू में ऐसे अद्वैतवादियों को देखे और उनके संग रहने लगे कि जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत से अद्वैतवादी होते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं अद्वैतवाद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्तिहीन लोगों को नहीं पसंद कर पाता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अद्वैतवादी भी भक्त होते हैं, लेकिन जिनको संगत मिल गई ठाकुर जी की कृपा से वही। अब आप देख लीजिए, उड़िया बाबा भक्त थे, अखंडानंद जी, हरि बाबा जी, ये मैं अपने पड़ोस की बात कर रहा हूँ, ये सब अद्वैतवादी थे लेकिन सब महान भक्त थे। राधा बाबा भी तो उसी में, वो भी महान भक्त थे, अद्वैतवादी वो भी थे किंतु महान भक्त थे। अब जिनको ये संग इस प्रकार का नहीं मिला, वो अद्वैत को पचा नहीं पाए जो, तो क्या कहने लग जाते हैं कि अरे कृष्ण और राम तो राजा के लड़के थे और अपने को ब्रह्म बताते कि मैं तो ब्रह्म हूँ, वो तो राजा के लड़के थे, उनका क्या भजन करना। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है, देखा है, उन लोगों के मुख से शब्द सुने हैं, बड़ा कष्ट होता था सुनकर। लेकिन ऐसा कुछ वातावरण मिला योगेश्वर शरण जी को काठमांडू में, और 2 वर्ष बाद जब लौट करके आए तो योगेश्वर शरण देवेश्वर सरस्वती बन करके लौटे। और अब उनका सत्संग जो था, वो भक्ति की चर्चा बहुत कम उसमें होती थी। वही जो कहती थी ना मधु बोर सत्संग, अब वो उनका चालू हो गया ज़्यादा। और सत्संग का आधार था, बिना सत्संग के वो रह नहीं पाती थी। मधु को सत्संग की चर्चा जिसमें कृष्ण की बात हो बहुत प्रिय थी। अब उसने तो वही समझा कि वही हमारे
हैं महाराज जो योगेश्वर शरण जी कृष्ण का नाम सुनाते थे, बहुत प्रसन्न हुए। वहां गए तो चौंक गए, क्योंकि सत्संग का विषय बदल गया। जहां वो कृष्ण का नाम, राधिकाष्टक ये सब गाते थे और जिसको सुनकर ये भाव विभोर हो जाती थी मधु, आज वही योगेश्वर शरण अब योगेश्वर शरण नहीं बनकर के आए हैं महाराज। अब तो देवेश्वर सरस्वती बन के आए थे वो, और उनका विषय बदल गया सत्संग का। अद्वैतवाद ही इनके सत्संग का मुख्य विषय बन गया। अब कृष्ण भक्ति का नाम भी नहीं होता था उनके मुंह से। दादी तो और जितने दादी के साथ और भी श्रोता थे वो लोग तो सुनते रहे, उनको तो कुछ भी सुनाओ सब सुनना। पर महाराज मधु कैसे सुने? मधु तो कृष्ण भक्ता थी। पूरे सत्संग में घबराहट होती रही उसको कि ये क्या सुना रहे हैं, न कृष्ण की बात न गोपियों की बात। अब ये ब्रह्म ब्रह्म केवल बोलते हैं, अद्वैतवाद की बात बताते हैं, कृष्ण भक्ति की तो कोई चर्चा ही नहीं। इसलिए वो बोल पड़ी, महाराज ये आपने क्या सुनाया? 11 वर्ष की वो बालिका इन परम ज्ञानी से पूछ रही थी, क्योंकि वो तो महाराज अपने को पूर्ण ज्ञानी ही बता रहे थे, कई तो ब्रह्म ज्ञानी उनको मानते थे। अब वो पूछने लगी, वो वृंदावन कुंज बिहारी मुरलीधर उनकी प्यारी वो श्री राधा जी वो सब कहाँ चली गई जिनकी चर्चा आप नहीं कर रहे हो? आपका सत्संग बहुत नीरस हो गया है। समस्त सत्संगियों के सामने मधु बोल पड़ी और वो महाराज बोले अद्वैत है, सब मूल अद्वैत है, इसलिए मुझे लगा कि सबको अद्वैत का उपदेश दिया जाना चाहिए। तो मधु हंसने लगी, बोली सब अद्वैत है तो उपदेश किसको? महाराज जब सब अद्वैत है तो उपदेश किसको आप दे रहे हैं? और आज सत्संग में जब उन्होंने फिर कहा कि सब ब्रह्म है, तो मुझे ये बताइए कि ब्रह्म को अज्ञान ने कब छुआ जो आप अब हमको ब्रह्म का उपदेश करने बैठ गए? क्या ब्रह्म को भी अज्ञान होता है? 11 वर्ष की ये अनपढ़ मधु महाराज आज परम विद्वान को चैलेंज कर रही थी। दृश्य ऐसा खड़ा किया कि लगने लगा कि परम ज्ञानी उद्धव के सामने अनपढ़ गोपी शास्त्रार्थ के लिए जैसे आ गई है। और मधु इतना बोल करके वहां से चली गई और सब लोग देखते रह गए। कोई कोई तो धीरे से कहने लगे, मधु ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा, वो विद्वान है। मधु बोली, काहे के विद्वान है दादी? कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता, ये केवल बातें बनाते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मुरली मनोहर की प्यारी छवि हृदय में बस जाए, यही सर्वोत्तम स्थिति है। वो मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड के समस्त फूल खिल उठते हैं। वो बांसुरी बजाकर हम सबको अपने पास बुला रहे हैं दादी। उसकी बांसुरी बज रही है, अनंत काल से बज रही है, पर हम नहीं सुन रहे हैं। हमारा ही और उस ओर ध्यान नहीं जाता दादी। मधु की दादी सब देख रही थी, तो कहते हुए सुनकर भाव विभोर हो रही थी। मधु का दिव्य मुख प्रकाश से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस लोक की नहीं है। भक्तों, ये सरस चर्चा आप आगे फिर सुनेंगे। आज इस महान भक्त मधु को मैं प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।